अगला है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? यानी कि इनमें से ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन देखिए, सहजोबाई, चरणदास, सुंदरदास या लालदास। आप कहेंगे सर मेवाती जो बोली है वो जिस क्षेत्र की है वो है मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में प्रमुख रूप से दो संत हुए हैं। एक तो है संत लालदास जी और एक है, याद रखिएगा, संत चरणदास जी। तो इन दोनों ने ही अपने लेखन में जिस बोली का प्रयोग किया है वो है मेवाती बोली। लेकिन याद रखिएगा, चरणदास जी की दो महिला शिष्या, चाहे आपके सहजोबाई हो और चाहे आपके दयाबाई हो, इन्होंने भी अपने लेखन के अंदर जिस बोली का प्रयोग किया है वह है मेवाती बोली। इसका मतलब लालदास जी, चरणदास जी, सहजोबाई और दयाबाई, इन सब ने मेवाती बोली का प्रयोग किया है। सहजोबाई ने किया है, चरणदास जी ने किया है, लालदास जी ने, लेकिन सुंदरदास जी ने नहीं किया। अब आप कहेंगे सर फिर सुंदरदास जी ने कौन सी बोली का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा, इनका जो कार्य है वो है आपके ढूंढाड़ी बोली के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सुंदरदास जी जो है ना वो संत दादू के ही तो शिष्य है, और संत दादू आप जानते हैं राजस्थान के कबीर है। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सी है वो गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला है, मेवातीरी उपबोली है अहिरवाटी, देवड़ावाटी, राजावाटी या ढडकी। देखिए, ये जो ढडकी है ना, ये तो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है, यानी कि ये तो मारवाड़ी की उपबोली है। राजावाटी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। देवड़ावाटी जो है ये भी मारवाड़ी की उपबोली है, यानी कि बचा ऑप्शन ए की अहिरवाटी। मेवातीरी उपबोली है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है आपके सामने, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी जो बोली है और किस अन्य नाम से जानी जाती है? मेवाती, मेवाड़ी, हीरावाली या राठी। देखिए, अहिरवाटी, आप कहेंगे सर ये तो मेवाती बोली का ही भाग है, लेकिन यहां पर यह पूछ रहा है कि अहिरवाटी को अन्य और किस नाम से भी जानी जाती है ऐतिहासिक दृष्टि से। हाँ, बताइए। तो आप कहेंगे सर अहिरवाटी को ही राठी बोली कहा जाता है, और राठी बोली जो है वो राठ क्षेत्र में है, और राठ क्षेत्र मूलतः हरियाणा के अंदर है। ये लीजिए, यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये अहिरवाटी मेवाती की ही क्या है, उपबोली है, लेकिन अहिरवाटी को किस अन्य नाम से और जानते हैं? तो याद रखिएगा, राठी। ठीक है, अगला है, पूर्वी राजस्थानी उपबोली है, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो कि पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली बोली की उपबोली है? डायरेक्ट नहीं पूछा है कि किसकी उपबोली है, वो पूछ रहा है कि पूर्वी राजस्थान। अब आप सब जानते हैं पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है तो ढूंढाड़ी बोली है प्रमुख रूप से, उसकी उपबोली कौन सी है इनमें से? अब ऑप्शन देखिए, देवड़ावाटी, मेरवाड़ी, घोड़वाड़ी या चौरासी। तो आप कहेंगे सर ढूंढाड़ी की जो उपबोली है वो है आपके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चौरासी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर।
अगला है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल या अहिरवाटी। तो आप कहेंगे सर ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, बताइए। देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा किसमें, शेखावटी में और तोरावटी में कतई ही कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा शेखावटी जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है, तोरावटी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं आप तोरावटी करके आ जाएं, क्योंकि तोरावटी तो ढूंढाड़ी की उपबोली है, राजावाटी भी है, नागरचोल भी है, लेकिन जो अहिरवाटी है ये मेवाती की उपबोली है, मेवाती। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज इनकरेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा डी है वो क्या है आपके इनकरेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। बड़ा अच्छा बड़ा शानदार क्वेश्चन, बताइएगा। बताइए दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। देखिए बात करें दादू पंत, तो आप सब जानते हैं कि दादू पंत के जो संस्थापक हैं वो है संत दादू। संत दादू वे उनके जितने भी शिष्य हैं उनके द्वारा जिस बोली का प्रयोग किया गया है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा ढूंढाड़ी। कौन सी बोली है, याद रखिएगा ढूंढाड़ी। तो दादू पंत का जो अधिकांश साहित्य है वो जिस बोली में लिपिबद्ध है वो है ढूंढाड़ी बोली। ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला है तोरावटी, काठेड़ी, राजावटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए तोरावटी है, काठेड़ी है, राजावटी है, नागरचोल है, चौरासी है, इसके अलावा नागरचोल है, चौरासी है, चौरासी, नागरचोल, राजावटी, काठेड़ा और तोरावटी, ये किस क्षेत्र से है, याद रखिएगा ढूंढाड़ी। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर। ये सब की सब ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर जो ढूंढाड़ी भाषा है ना वो प्रधानता, शेखावटी, शिकर, उदयपुर या जयपुर। मुझे नहीं लगता इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। जयपुर ही पहले ढूंढाड़, ढूंढाड़ की ही भाषा ढूंढाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है राजावटी एवं नागरचोल। देखिए दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजावटी व नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं। अब राजावटी है, नागरचोल है, तोरावटी है, काटेड़ी है, चौरासी है, ये सारी सारी जो है वो है आपके ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। शेखावटी है, हाड़ौती है, जयपुर टोंक है या फिर मारवाड़ है। तो आप कहेंगे सर ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र यानी कि जयपुर। और जयपुर से ही अलग होकर एक नई रियासत गठित हुई थी जिसका नाम आप पढ़ते हैं टोंक। ये
ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, जयपुर वे टोंक। ठीक है, चलिए चलिए अगला, अगला है हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे, यानी हाड़ौती जो की बोली है बा कठिने बोले, कठिने बोली जावे मतलब कहां बोली जाती है हाड़ौती। तो आप कहेंगे सर हाड़ौती बोली है, तो याद रखिएगा क्षेत्र भी हाड़ौती है, और हाड़ौती क्षेत्र आप सब जानते हैं कोटा संभाग, और कोटा संभाग में वही 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। आप कहेंगे यहां पर ऑप्शन में दे रखा है कोटा और बूंदी, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है, यानी कि ये राजस्थान है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है। पूछा यह जा रहा है कि दक्षिण और पूर्वी मतलब यहां इस एरिया में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो बोली है वो है हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाड़ौती। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है, यानी सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं है ना उसमें राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त है। देखिए सूर्यमल मिश्रण जिन्हें हम राज्य कवि के नाम से जानते हैं कि हमारे राजस्थान के राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण। ये जो सूर्यमल मिश्रण है याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो हरना गांव में हुआ है, और हरना गांव है आपके बूंदी के अंदर। ठीक है, ये जो सूर्यमल मिश्रण है याद रखिएगा इनके द्वारा जो भी रचनाएं हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट और बलवंत विलास, ये जो भी ग्रंथ है ना चाहे वंश भास्कर हो, वीर सतसई हो, राम रंजाट हो या फिर बलवंत विलास हो, यहां पूछा जा रहा है कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ है हरना गांव बूंदी। बूंदी के जो शासक है राम सिंह उन्हीं के दरबारी हुआ करते थे, इनके पिताजी भी जिनका नाम है चंडीदान। तो आप जानते ही हैं कौन सी बोली प्रयुक्त है, ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर, हाड़ौती। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर, हाड़ौती। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, यानी कि आपके सामने यहां 4 जिले हैं, पूछा जा रहा है इन चारों में से एक कौन सा जिला है जहां गोडवाड़ी बोली जाती है। देखिए गोडवाड़ी जो बोली है वो बोली जाती है गोडवाड़ प्रदेश में। गोडवाड़ जो प्रदेश है वो है अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश का भाग, और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर इनमें से अजमेर और डूंगरपुर नहीं है, और जैसलमेर अर्ध शुष्क में नहीं है, जैसलमेर पूरा शुष्क में है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बचा जालोर, ऐसे भी सल हो सकता है।
बाकी गोडवाड़ आपको पता ही है कि जालोर और सिरोही का क्षेत्र कहलाता है, जालोर सिरोही प्रमुख रूप से। ठीक है, अब तो हालांकि सांचौर भी अलग हो गया तो वो भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा यहां बी इज ए करेक्ट आंसर, जालोर। ठीक है, लेकिन गोडवाड़ी बोली है तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कौन सा, जालोर। जालोर और एक याद रखिएगा पाली, दो विशेष तौर पर, जालोर और पाली। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो आप कहेंगे सर गोडवाड़ी बोली है, गोडवाड़ प्रदेश है, और गोडवाड़ लीजिए मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर, मारवाड़ी का। चलिए अगला। अगला है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रीय लोक बोली रो नाम है, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर इनमें से जो बोली है उस बोली का नाम क्या है। बनियावाटी, बांगड़ी, शेखावटी या गोडवाड़ी, बताइए। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रीय लोक बोली रो नाम कहीं है, आपने पूछे तो आप कहेंगे सर देखो वागड़ी जो बोली है वो तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन बागड़ी बोली की बात आए तो फिर याद रखिएगा ये हनुमानगढ़ है। ठीक है, हनुमानगढ़। यहां पर यही पूछ रहा है गंगानगर और हनुमानगढ़ की, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए पूछा जा रहा है आपके सामने, पंजाब रे अबोहर फाजालिका रे भटिंडा क्षेत्र में राजस्थान री कुणसी बोली रो असर है। यह कह रहा है कि पंजाब रे अबोहर क्षेत्र फाजालिका रे भटिंडा क्षेत्र में राजस्थान री कुणसी बोली रो असर है, मतलब कौन सी बोली यहां दिखाई देती है, असर यानी कि प्रभाव है। बीकानेरी, शेखावटी, मेवाती या बांगड़ी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है डी बांगड़ी, क्योंकि ये एरिया वो है जो हनुमानगढ़ के साथ सीमा लगाता है। हनुमानगढ़ जो की बोली है वह बांगड़ी है, इनको असर दिखे बट ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला। अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपके सामने 4 युग्म दे रखे और आपको पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। हाड़ौती कोटा, बांगड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती उदयपुर। तो देखिए आप कहेंगे सर इस प्रश्न को तब कैसे हल करें हम, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है कौन सा युग्म गलत है, और वैसे देखें तो ये दोनों ही गलत है। भाई बागड़ी है ये वो बांसवाड़ा में नहीं है ना, बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी है। तो देखिए ये शब्द बांगड़ी लिखा है या वागड़ी लिखा है, ये आपको हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। यहां पर ये तो क्लियर है कि मेवाती जो है वो उदयपुर की नहीं है, उदयपुर में मेवाड़ी है, मतलब कन्फर्म है कि ये डी तो गलती है। हो सकता है कि एग्जामिनर से मिसप्रिंट हो गई हो और यहां पर बांगड़ी ना आकर क्या है शब्द वागड़ी। तो ये आप हमेशा ऑप्शन से देखें कि यहां पर वागड़ी दे रखा है कि बांगड़ी दे रखा है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए इसका मतलब एक तरफ बोली है और एक तरफ जिला है। कौन से जिले में किस प्रकार की बोली है ये आपको जानना है। पहला है जगरोती, आप कहेंगे सर मिलान कीजिए करौली से। जगरोती और धावड़ी दोनों ही बड़ी खास है, याद रखिएगा दोनों ही बड़ी खास है। ठीक है, और धावड़ी ये रही तो धावड़ी का मिलान कर दीजिएगा उदयपुर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, धावड़ी है उदयपुर। अब नागरचोल है तो आपको पता ही है नागरचोल ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है, और इनमें से ढूंढाड़ का जो भाग रहा है वो रहा है टोंक, और ढाटी की बाड़मेर, या डड की भी बोली बोलते हैं ना, जैसलमेर और बाड़मेर वाली।
चलिए अगला अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? एक तरफ बोली है और एक तरफ आपके सामने जिला दे रखा है। ठीक है, एक तरफ बोली है और एक तरफ जिला है। घोड़वाड़ी आप कहेंगे सर सामने दे रखा है जालोर, आप कहेंगे सही है सर, जालोर और पाली। वागड़ी सामने दे रखा है बांसवाड़ा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर लीजिए। फिर है खेराड़ी सामने दे रखा है भीलवाड़ा, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, खेराड़ी भीलवाड़ा भी है, मालपुरा भी है। अब तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप, वो शाहपुरा भी है यहां। तो ए बी और सी तो सही है। यहां दे रखा है निम्बाड़ी, निम्बाड़ी जो है वो नागौर में नहीं है, नागौर में तो नागौर ही है जी, निम्बाड़ी जो है वो है आपके राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण और पूर्वी भाग में प्रचलित है ये निम्बाड़ी। ये देख लो किसकी उपबोली है ये? मालवी की। और मालवी कहां है? तो राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग के अंदर। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली है और एक तरफ कौन सी बोली कौन से जिले से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा है जो कि इसमें से राइट है? बता दीजिए। बिल्कुल शाबाश। अब यहां बांगड़ी दे रखा है तो पहले तो ढूंढिए हनुमानगढ़, उदयपुर, करौली और सिरोही। मतलब ये शब्द बांगड़ी है, मतलब ये बांगड़ी ही है, क्योंकि यहां डूंगरपुर बांसवाड़ा है नहीं, वरना तो क्या पता ये वागड़ी होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मिलान कर दीजिए हनुमानगढ़ से। जगरोती आप कहेंगे सर करौली, धावड़ी आप कहेंगे सर उदयपुर, गोडवाड़ी आप कहेंगे सर सिरोही।